बाप का उसके बाद का भी बदला लेगा तेरा फैजल। याद है आपको वो फिल्म? पहली बार, जी हाँ, ईरान को 400 300 नहीं, अब तक 300 बिलियन डॉलर की बात हो रही थी, अब 400 बिलियन डॉलर ईरान को मिलेगा हर जाने के तौर पर। ये पूरी जंग में जो उसका नुकसान हुआ है, यानी इस मुलाकात से ठीक पहले ज्यादातर होता ये है कि जब दो देशों के नेता मिलते हैं तो होता ये है कि कुछ ना कुछ गुडविल जेस्चर्स आके रखे जाते हैं जिससे और ज्यादा बेहतर संबंध हो सके। लेकिन खुद बाकायदा ट्वीट करके हुकूमत बता रही है अमेरिका की कि कैसे जो है सिर्फ अब यूएस कमांड होगा, इंडो यूएस नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक बुली से किस तरह से लड़ा जाता है ये ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया है। Midnight hammer, getting rid of the nuclear threat from Iran, which was a big moment in history, in my opinion. پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین، حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای در Ehtaram, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. आपके सामने ये दो बड़ी खबरें मैं देख रही हूँ। फिलहाल आप ये देखिए कि अपनी स्क्रीन पर पहली बड़ी बात कि दुनिया के इतिहास में पहली बार जमीन का, मैं कहूँगी, समझौता हुआ है। पहली बार, जी हाँ, ईरान को 400 300 नहीं, अब तक 300 बिलियन डॉलर की बात हो रही थी, अब 400 बिलियन डॉलर ईरान को मिलेगा हर जाने के तौर पर। ये पूरी जंग में जो उसका नुकसान हुआ है, आपने कभी सोचा था? ये देखिए, आपकी इस जंग की पूरी शुरुआत हुई थी कि ईरान को तहस नहस कर दिया जाएगा, सत्ता परिवर्तन वहाँ हो जाएगा, वहाँ उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और वहाँ की औरतों को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन अब ये देखिए कि 400 बिलियन डॉलर, इसको ज़रा रुपए में आप कैलकुलेट कीजिए। इतनी देर में मैं आपको दूसरी खबर बताती हूँ। अपनी स्क्रीन पर दूसरी खबर देखिए। यूएस ड्रॉप्स इंडो फ्रॉम मिलिट्री कमांड नेम 8 years आफ्टर ट्रंप एरा चेंज। 8 साल के बाद, यानी माना जाता था इस पूरे खित्ते में भारत का एक गलबा या भारत का एक रौब, भारत का एक असर के तौर पर इंडो यूएस इसको कहा गया था। खुद बाकायदा ट्वीट करके हुकूमत बता रही है अमेरिका की कि कैसे जो है सिर्फ अब यूएस कमांड होगा, इंडो यूएस नहीं होगा। और खासकर आप देखिए टाइमिंग इस बात की कि जब आप ये देख रहे हैं खबर, उसी दौरान उससे कुछ ही घंटे के भीतर डोनाल्ड ट्रंप और साथ साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है G7 समिट पर। तो ऐसे वक्त में जबकि ये मुलाकात होनी है, ऐसे ही वक्त पर आप देखिए किस तरह से ये बुली, किस तरह से ये व्यक्ति, जो भारत इतना बड़ा देश, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे बड़ा बाजार, उस सब के बावजूद किस तरह से भारत को लगातार लगातार अपमानित कर रहा है, एक के बाद एक। यानी इस मुलाकात से ठीक पहले ज्यादातर होता यह है कि जब दो देशों के नेता मिलते हैं तो होता यह है कि कुछ ना कुछ गुडविल जेस्चर्स आके रखे जाते हैं जिससे और ज्यादा बेहतर संबंध हो सके। लेकिन इससे पहले कि ये चीज हो, 26 सेकंड की या कुछ सेकंड की जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ये तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको टीवी पर ये मिलेगा। अब मैं ईरान की खबरों पर वापस आ जाती हूँ। आप ये सोचिए, वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 10 साल तक बराक ओबामा को, जिन्होंने हर जाने के तौर पर ईरान को 400 मिलियन डॉलर दिए थे, उसका कहते हुए कि कितने कमज़ोर वो राष्ट्रपति हैं, अब 400 बिलियन। और आप देखिए कुदरत का ये करिश्मा है, ये क्या बात है, अजब महज इत्तफाक है ये क्या। मिलियन और बिलियन के अलावा 400, वही 400 की बात हो रही है, 400 इधर मिलियन और इधर बिलियन। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे समझौते के बिल्कुल नज़दीक हैं, यानी कि शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन जो समझौता होना है, यानी 400 बिलियन डॉलर का पुनर्निर्माण होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, इसके अलावा निवेश होगा और इसका पूरा फ़ायदा ईरान की इकोनॉमी को मिलेगा। मुझे अच्छे तरीके से याद है, शुरू में ये बातें कही जा रही थी कि ईरान, और ख़ासकर इस मंच पर बार-बार मैंने आपको बताया था कि ईरान न सिर्फ़ कि ये जंग जीतेगा बल्कि अपनी शर्तों पर जीतेगा। बार-बार प्रवीण साहनी और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग, कपिल काक, राम पुनियानी, उन्होंने भी ये कहा था, ख़ासकर जबकि
इतिहास बताते हुए कि ईरान का इतिहास ही ऐसा है कि कभी किसी से हार नहीं मान सकता। लेकिन क्या किसी ने इतना सोचा था कि वाक़ई इतनी बड़ी रक़म अदा करके शांति खरीदेगा अमेरिका? जी हाँ, तो ये शांति की कीमत ज़ाहिर है चुका रहा है, लेकिन शांति किस, यानी युद्ध भी आपने छेड़ा, शांति की कीमत भी आप अदा कर रहे हैं, सैंक्शंस हटाने की बात भी हो रही है, और हॉर्मुज़ जो है, वो अभी भी ईरान की जिस तरह कंट्रोल में रहेगा, उसको भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये पूरे तरीके से ईरान की जीत के अलावा पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है, उसके लिहाज से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको बिंदुवार तरीके से बताती हूँ कि ये जो अंतिम चरण में ये बातचीत पहुँच चुकी है ईरान और अमेरिका के बीच, ईरान ने युद्ध और प्रतिबंधों से जो नुकसान हुआ, यानी सैंक्शंस का भी बदला लेगा, यानी बाप का उसके बाद का भी बदला लेगा। तेरा फैजल, याद है आपको वो फिल्म? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। गैंग्स ऑफ वासेपुर का शायद ये डायलॉग है। तो यानी बाहरी जो आर्थिक मांग है, इसकी भरपाई हो रही है। इसके अलावा अब ये देखा जाए तो पैसा ईरान के उद्योग में लगेगा, ऊर्जा, परिवहन, बुनियादी ढांचे के विकास में लगाया जाएगा, और इस फंड में खाड़ी देशों, निजी निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की भी भूमिका बताई जाएगी। बार बार अमेरिका ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, हमने ये पैसा नहीं दिया, अपनी जेब से नहीं दिया, हम तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। चलिए, वो अलग बात है, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन अगर ये समझौता लागू हो जाता है तो पश्चिम एशिया की राजनीति में पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा बदलाव होगा। एक वो वक्त था अभी कुछ महीने पहले का जब फ़िलिस्तीन के लोगों को हज़ारों की तादाद में मारा जा रहा था। पूरी दुनिया बेबस होकर देख रही थी, और आज ये देखिए कि ईरान किस तरह से नाक में नकेल कसना, आई थिंक आज ही के मुझे लगता है कि दिन के लिए ये मुहावरा बनाया गया था। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि इज़राइल के चंगुल से अमेरिका आज़ाद हो रहा है। इससे पहले हिलरी क्लिंटन भी ये कह चुकी हैं कि कैसे बिल्कुल उनके गले पर, यानी अमेरिका के, और ख़ुद हिलरी क्लिंटन विदेश मंत्री थी, उनके गले पर एक तरह से बूट रख के इज़राइल ब्लैकमेल करके बार-बार लगातार अमेरिका के मना करने के बावजूद भी उसको जंग में घसीटता चला गया। और अभी भी हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का पूरा 1 साल का कार्यकाल, लेकिन अब ये बयान बदल रही है। ये बयान देखिए डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अनरीज़नेबल हो रहा है जो इज़राइल है, और अगर आपको किसी आदमी से समस्या है, हिज़्बुल्लाह या हमास, तो आप पूरे अपार्टमेंट्स को आप ढा दे रहे हैं, पूरे अपार्टमेंट्स को आप ख़त्म कर दे रहे हैं, सारे लोगों को मार दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है। Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you. और इसके अलावा मुझे लगता है कि पूरे तरीके से जो ब्लैकमेल की जो टैक्टिक्स मोसाड की हमेशा रही है कि जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति होता है, चाहे वो रिपब्लिकन हो या वो डेमोक्रेट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमेशा इज़राइल का ग़ुलाम रहेगा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इज़राइल की ग़ुलामी से अमेरिका को आज़ादी मिल रही है, क्योंकि पहली बार खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात को बोल रहे हैं कि उन्हें ये बात पसंद नहीं है, और क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। तो जिस ईरान को दुनिया अलग थलग करने की बात की जा रही थी दुनिया से, आज देखिए सैकड़ों अरब डॉलर जो हैं ईरान को दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने को दोबारा बना सके। जिस ईरान को तबाह करने की कस्में खाई जा रही थी, शपथ ली जा रही थी, आज निवेश हो रहा है कि इस ईरान को दोबारा बनाया जाएगा, रीबिल्ड किया जाएगा। तो पूरे तरीके से जो शक्ति संतुलन है दुनिया का बदल चुका है। ऐसे में भारत कहाँ है, सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है। अब ये देखिए कि ये अगर देखें, जो इंडो पैसिफिक कमांड का मैंने आपको नाम बताया था, इसको काफ़ी रणनीतिक महत्व दिया जा रहा है। पैसिफिक कमांड उसको वापस कर दिया गया है। 2018 में इंडो शब्द जोड़ने को टाइम मैगजीन ये कहती है भारत और हिंद महासागर देश की बड़ी भूमिका का प्रतीक माना जाता था, और उस वक्त भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत भी बताया गया था। अब अमेरिकी रक्षा विभाग ये कह रहा है कि केवल पुराने ऐतिहासिक नाम को बहाल करने का फैसला किया गया है, कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है, और कमान की जिम्मेदारियों, क्षेत्र या अन्य साझेदारियों में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ हमने नाम बदला, इसके अलावा और हमने कुछ खास नहीं किया है। इस बदलाव से इंडो पैसिफिक जो अवधारणा थी सबसे प्रमुख अमेरिकी सैन्य पहचान की, वो भारत के लिए अब खत्म हो चुकी है,
और पिछले 8 वर्षों से भारत की केंद्रीय भूमिका को जब तक दर्शाती रही, और भारत के हिसाब से देखिए, द वायर का ये आकलन आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत का प्रतीक था कि भारत की अहमियत को दुनिया और अमेरिका पहचान रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और पिछले 8 वर्षों में भारत की केंद्रीय भूमिका को पहचाना जा रहा था, और अब एक झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि भारत की जो हैसियत है, उसका जो कद है, वो घट रहा है, और इसलिए इसको ऐसा देखा जाएगा। एक तरफ देखिए, मिडिल साइज का देश ईरान, कैसे उसका कद बढ़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि एक बुली को कैसे, जिसे कहते हैं होल्ड हिम बाय द हॉर्न, उस तरह से, आप मैं कहती हूँ सींग पकड़ के उस बुली को एक तरह से देखा जाता है कि किस तरह से उसको पकड़ में लाना है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, भारत लगातार एक तरह से अपमानित होता, ह्यूमिलिएट होता हुआ नजर आ रहा है।